नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। जितने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, और जितनी घर की मेरी हम उम्र बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनको मेरा नमस्कार। और बदमाश बच्चों के कान के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा थप्पड़। पढ़ाई कर लो पढ़ाई, लेकिन अभी फिलहाल जो दिमाग लगाना है वो लगाना है पढ़ने पर। नाग पंचमी पर हम नाग देवता की पूजा करते हैं, और नाग देवताओं में अष्ट नागों का बहुत महत्व है। कहते हैं शिव के गले में नाग है, भगवान विष्णु नाग की शैया पर यानी कि उसकी गोद में बैठकर सोते हैं। नागों का एक दिन दिया गया है साल में जिसे नाग पंचमी कहा जाता है। नाग पंचमी पर पूजा करने से हमारा कालसर्प दोष ठीक होता है, शनि हमारा अच्छा होता है, हमारे दुश्मन खत्म होते हैं, नाग दोष अगर हमें हो तो वो खत्म होता है। चांदी के नाग नागिन शिव को अर्पण करने चाहिए। आपको तांबे और पीतल के नाग नागिन अर्पण करने चाहिए। नाग पंचमी पर पूजा करने से कालसर्प दोष से इंसान बच जाता है, नागों का भय नहीं रहता। और कई बार भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। भगवान शिव ने तो नागों को गले में जगह दी है, और भगवान विष्णु तो नाग की गोद में ही बैठे हैं, नाग की शैया पर ही बैठकर वो अपना पूरा शासन चलाते हैं। दुश्मनों अगर आपको तंग कर रहे हैं उनसे छुट्टी मिलती है। आज नाग पंचमी पर पतासे का भोग महादेव पर अर्पण जरूर करें। नागों को गंगा जल अर्पण जरूर करें। आज आप कालसर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जगह जगह पर मंदिरों में आज नाग पंचमी वाले दिन नाग कालसर्प दोष की पूजा होती है, वो जरूर करें। एक समय का भोजन जरूर करें, अगर हो सके तो व्रत रखें और एक समय का भोजन करें, और भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को कराएं। नाग पंचमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको नाग पंचमी का व्रत रखने के लिए जरूर कहूंगी, इससे आपके दोष दूर होंगे। आज लोग जो होते हैं आटे से गेरू से नाग बनाते हैं, अपने घर की रसोई पर बनाते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाते हैं। इस दिन शिव का अभिषेक जरूर करते हैं। इस दिन बहते हुए जल में नाग नागिन को अर्पण जरूर करते हैं। मतलब आपने एक डोना लिया, उसमें चांदी की नाग नागिन लिए, उसको अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जिन्हें कालसर्प दोष है, और इसे किसी भी नदी में, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी में या समुद्र में आप अर्पण कर दीजिए और बोलिए आप नाग लोग जाइए और मेरे इस नाग दोष से मुझे छुटकारा दिलाइए। नाग पंचमी वाले दिन जिन नागों की पूजा होती है, पहला नाग है अनंत नाग, वासुई नाग, पदम नाग, महापदम नाग, तक्षक नाग, कुलीर नाग, कटकट नाग और शंख नाग। इन खास 8 नागों का नाम सुनने से जो आपने करकट नाग जो होता है, ये 7वें नंबर का होता है, ये नागों के जो मैंने 8 नाम आपके सामने लिए, इनकी विशेष पूजा की जाती है। अगर आप इनके केवल आज नाम ले लें या नाम सुन भी लें तो भी आपको आज की पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि जो नागों को दूध पिलाएगा उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसकी कहानी तो आपको याद है ना, जब वृंदावन में, मथुरा के अंदर, जो अब अपने दोस्तों के साथ भगवान जी खेलते थे, तो कालिका नाग जो है वहां पर सबको नदी में उसने विष फैला दिया। उस नदी का पानी जब सब पीने लगे तो मर गए, और जो बॉल जाती थी वो वापस ही नाग के वजह से बच्चे उठाकर नहीं लाते थे। तो एक दिन कृष्ण जी ने जान के उस नदी के अंदर बॉल डाली और फिर अंदर गए और कालिका नाग के फन पर नाचते हुए लौट कर वापस आए। वही है कृष्ण। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और समुद्र में जाकर अपना बसेरा करो, मैं तुम्हारी शैया पर बैठूंगा। तब उन्होंने नागों को वरदान दिया था कि जो नागों को दूध पिलाएगा उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। कलिका नाग भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था। कहते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी में नाग पंचमी के त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो सपेरों को गिफ्ट देता है, इस दिन जो नाग को दूध पिलाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कालसर्प दोष खत्म होता है। कालसर्प दोष वालों को आज के दिन उपवास जरूर करना चाहिए। तांबे या पीतल के नाग नागिन बनाकर या अष्ट धातु के नाग नागिन बनाकर आपको सपेरे को देना चाहिए या नदियों में बहाना चाहिए। नागों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। इस दिन नागों के दर्शन हो जाएं तो आनंद की प्राप्ति होती है, और नागों को नारियल भी अर्पण जरूर करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कालसर्प दोष से बचने के लिए आज के दिन सपेरों की बस्ती में लोग जाते हैं और हकीकत के नाग नागिन खरीदते हैं
और सपेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस नाग नागिन को उससे खरीद कर जंगल में छोड़ आते हैं कहीं दूर जाकर, और उस सपेरे को अपने साथ वापस ले आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अचूक उपाय है जो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको इसे करने से डर लगता है तो चांदी, तांबे, पीतल के नाग नागिन भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आप ये ना कर सके तो आज नाग पंचमी वाले दिन अगर आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो जितने आपके दुश्मन हैं उतने नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर महादेव पर उनका नाम अर्पण कर कर अर्पण कराइए और बोले कि इन दुष्टों से, इन दुश्मनों से मेरा पीछा छुड़ाओ। कमेंट्स में जय माता।